नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जयकारा शेरा वल्लभुल साचे दरबार की जय। वो आप बुलावे चिट्ठियाँ पावे, मेरी माता रानी दया की सागर, मेरी माता रानी, मेरी माँ जगदम्बे, शेरा वाली, हलवे वाली, छोले वाली, कन्या वाली, पूजा वाली। ओए होए, क्या ही बोलूँ माता रानी, आई लव यू माँ। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे, सही होंगे, और अगर ऐसा है तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। और बनता भी है, क्योंकि आज है तीसरा नवरात्रा। मैं डॉक्टर वाई राखी आज आपको तीसरे नवरात्र के बारे में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। आ गए आप लोग। बिलीव कर्मास पर अगर करेंगे तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी, मेरी भी नहीं होगी, और भगवान ना करे आपको मेरी ज़रूरत कभी हो। मैं तो आपको सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बनकर उभरें। जब आप किसी भी पार्टी में जाएं, आप किसी भी ऑफिस में जाएं, किसी भी काम पर जाएं, तो वो महफिल आपके बिना अधूरी हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका और ओए होए 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 ऐसा हो कि मज़ा ही आ जाए ज़िंदगी का। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको। ये बात समझ लीजिए कि परफ्यूम लगाने से, महंगी महंगी क्रीमें लगाने से कुछ नहीं होता। बंदे में जान होनी चाहिए, उसके बिना महफिल अधूरी होनी चाहिए। आंखें बिछा कर बॉस को आपका इंतज़ार करना चाहिए। पत्नी को लगना चाहिए ये चले जाते हैं तो घर सूना हो जाता है। जहाँ जाओ महका दो उस माहौल को फूलों की तरह। जहाँ जाओ, चाहे रंग काला हो, मोटे हो, गोरे हो, काले हो, लेकिन बात हो तो सिर्फ आपकी हो और किसी की ना हो। मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही? मैं डॉक्टर वाई राखी आपसे कह रही हूँ, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अपने अंदर छोटे छोटे परिवर्तन कर कर आप इस खूबसूरत ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं है तो बस दिन में 2 लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दीजिए और ज़िंदगी के अंदर बदलाव महसूस करना शुरू कर दीजिए। तारीफ़ें तो करना सीखिए लोगों की, अपने अंदर से निकालिए तो सही उस ऑरा को। अरे वाह क्या बात है! अगर पड़ोसी ने बहुत सुंदर गमला लगा दिया या बहुत सुंदर पेंट कर दिया तो उसकी खूबसूरती की तारीफ करने में क्या प्रॉब्लम है? बोलो तो सही, निकालो तो सही, क्योंकि जो दोगे कलयुग में वही रिटर्न में मिलेगा। तो क्यों ना फिर अच्छी चीज़ें दें यूनिवर्स में। हम वो चीज़ें, वो मैसेजेस क्यों ना पहुंचाएं? क्यों ना लाइक करें सबकी वीडियो को, क्यों ना थंब दिखाएं, क्यों ना कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखें, क्यों ना बढ़िया बात करें, क्यों ना माता रानी के जयकारे लगाएं, क्यों कमियां निकालें, क्यों लोगों की भक्ति के ऊपर बात उठाएं। कोई करे ना करे, मंदिर में हम तो करें। लेट्स स्टार्ट। कोई हमें पूछे या ना पूछे, हम तो दुआ सलाम जरूर करें। सही कह रही हूँ ना? चलिए, तीसरे नवरात्रे पर पहुंच गई हूं मैं। याद रखिएगा, चश्मा नहीं है मेरे पास, लेकिन उसने मुझे एक स्पेशल आइज दे दी हैं। अरे वो है ही ऐसी। आप एक बार मेरे कहने पर इस नवरात्रे पर ऐसी असंभव चीज़ मेरी माँ से मांग कर देखो जो पूरी नहीं हो सकती। आपको दे देगी तुरंत 1 मिनट में, बट दिल सच्चा तो कटौती में गंगा। तीसरा नवरात्र 19/10/2020 को है। दिन है सोमवार का, हुए भोलेनाथ का दिन है। तिथि है तृतीया और नक्षत्र है अनुराधा। अनुराधा मेरी सासू माँ का भी नाम है। देवी का नाम है चंद्रघंटा, घंटिका। क्या बात है! पक्ष है शुक्ल पक्ष, और क्योंकि सोमवार का दिन है तो हमें भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए। और भोलेनाथ की पूजा उन सबको करनी चाहिए जिन्हें भोलेनाथ जैसा पति चाहिए, या जिनकी जिंदगी में पति का प्यार कहीं गायब हो गया, या वो पति पत्नी का किस्सा हो गया है। लेकिन अगर वो पति पत्नी का भी किस्सा हो गया तो कहीं ना कहीं आप भी ज़रूर गड़बड़ है। कहीं ना कहीं आपकी ज़बान पर कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत है। कई पत्नियां ऐसी हैं जो पति को जीने नहीं देती, तो कई पति ऐसे हैं जो पत्नियों को जीने नहीं देते। तो कहीं पर सिक्का गलत है, तो कहीं पर रुपया गलत है, तो कहीं पर इंसान आगड़ा और कहीं पर पिछड़ा है। आपको ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है और आपके साथ आपका हमसफ़र ऐसा भी हो गया है, तो आप तीसरे नवरात्रे शंकर भगवान की पूजा कर कर अपने पार्टनर को सुधार सकते हैं। सबसे पहले आपको शंकर भगवान पर दूध, दही, शहद, घी अर्पण करना चाहिए। शंकर भगवान के मंदिर जाना चाहिए, गुलाब के फूल अर्पण करने चाहिए। शंकर भगवान को अपने मन की बात कहनी चाहिए। पार्वती माँ को आपको श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहिए। मंदिर में शंकर भगवान के पास जाकर ताली ज़रूर बजानी चाहिए, क्योंकि भगवान सुनते हैं, देखने से ज़्यादा सुनते हैं। आपने देखा होगा ना, हमेशा वो तपस्या में लीन रहते हैं और शिवलिंग की आंखें नहीं होती, तो इसलिए ताली बजाने से वो सुन लेते हैं कि आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं। तो ज़रूर उन्हें अपने मन की बात कहें आप।
इसके साथ साथ आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत सुहाना सफ़र, हम सफ़र, दोस्त, दो हाथ पैर, सब कुछ है हमारे पास। एक बार एक आदमी को सड़क पर चलता चलता एक भिखारी मिला। उसने बोला भाई तुम्हारे तो दोनों हाथ नहीं हैं और तुम ज़िंदगी कैसे गुजारते हो? तो बोला गुजार लेता हूँ। कैसे गुजारते हो? देखिए वैसे ये चैनल पर ये गड़बड़ कर रही हूँ मैं, 5 मिनट स्टोरी पर मेरा काम है स्टोरी सुनाना इस चैनल पर, लेकिन चलिए चलता है। कभी कभी ज़िंदगी को मोटिवेट करने के लिए ये सब करना पड़ता है और करना भी चाहिए। तो उसने बोला भाई अगर तुम्हारी कमर पर खुजली हो तो तुम क्या करते हो? तो बोला मैं पीठ को ऐसे ऐसे रगड़ लेता हूँ ज़मीन से। कोई तुम्हें पैसे दे तो क्या करते हो? तो बोले पैसे को मुंह से उठा लेता हूँ। कोई तुम्हें खाना दे तो किसी राहगीरी का इंतज़ार करता हूँ, भाई साहब मेरे हाथ नहीं है मुझे खाना खिला दो, तो वो मुझे खाना खिला देता है। एक्चुअली ये जो सब सवाल पूछ रहा था इसका नाम था रोहन और ये सड़क पर जा रहा था, रोज़ इंटरव्यू दे रहा था पर इसे जॉब नहीं मिल रही थी। लेकिन इसे जॉब नहीं मिली, लेकिन जॉब जिस ऑफिस में इंटरव्यू देने जा रहा था उसके बाहर ये भिखारी ज़रूर मिल गया। तो उसे ये सारे सवाल वो पूछने लग गया। तो उसने उससे कहा कि अच्छा, और अगर मान लो कि तुम्हें मन करे कि तुम भगवान को हाथ जोड़ो तो क्या करते हो? मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। अच्छा, और खड़े हो जाते हो, चल लेते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारे मुंह पर मक्खी बैठे तो क्या करते हो? तो ऐसे ऐसे मुंह करता हूँ, मक्खी को भगा देता हूँ। ये तमाम तरह की वो बातें करने लग गया। ये जो बंदा था, शख्स जो सवाल पूछ रहा था, रोहन, ये एक तरफ बैठ गया और बैठकर भगवान की तरफ देखकर बोलने लग गया, आज लिफ्ट में मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा ना। आज मैंने लिफ्ट में तुमसे कहा तुम हो ही नहीं, तुम पत्थर हो, मैं मानता ही नहीं कि तुम इस संसार के अंदर हो। उसने भगवान के आगे ऐसे आसमान की तरफ देखकर नीचे देखते हुए सर झुकाया और बोला, गलती हो गई भगवान, 2 स्वतंत्र हाथ पैर हैं जिससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ और इस आदमी के पास हाथ पैर नहीं है। ये लोगों पर आश्रित है, खुजली करने के लिए, मक्खी भगाने के लिए, खाना खाने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए, बैठने के लिए, इनफैक्ट अपने खुद के मल मूत को भी ये त्याग नहीं सकता। उसके लिए भी कोई इसके पास आता है तो ही ये कुछ कर सकता है। मेरे पास तो क्या नहीं है, अगर एक नौकरी नहीं है तो इस नौकरी को मैंने इतना बड़ा बवाल बना दिया। ये इंसान अगर अपना जीवन मुस्कुराकर जी सकता है। उसने बोला बाबूजी एक कप चाय पिलाओगे? रोहन ने बोला हाँ ज़रूर पिलाऊंगा, और उसको चाय की दुकान पर वो लेकर गया। दोनों बैठे और एक हाथ से वो खुद चाय पी रहा था और एक हाथ से उसे चाय पिला रहा था। लेकिन आज उसको उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। आपको मिले या नहीं मिले? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। समझ सकती हूँ कि हस्बैंड से तलाक हो रहा है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, नौकरी बिल्कुल जाने की कगार पर है या चली गई है, या आपका रूप खूब सुंदर नहीं है, आपको लड़का देखने आता है बट आपका विवाह नहीं हो रहा, मतलब लेकिन कुछ तो है जो नहीं हो रहा। लेकिन दिल से बताना, जब मनुष्य का जन्म लेकर राम जी धरती पर आए तो 14 वर्ष उन्हें भी कष्ट भोगना पड़ा। कितनी उन्होंने समुद्र की पूजा करी, कितनी उन्होंने भोलेनाथ की पूजा करी, कितनी उन्होंने हवन यज्ञ किए, चीज़ें करी। हम सोचते हैं कि हम तो कुछ करें ही ना, OMG अब ये बोतलें कौन खरीद कर लाएगा? राखी जी आपके पास मिल जाएगी, आप ही भेज दो। एक काम करो राखी जी, 80 ते पंजाब 'ਚ है, ਤੁਸੀਂ काम करो, ਇੱਥੇ ਤੇ लॉकडाउन है, ਤੁਸੀਂ ही कर दो साडा उपाय। भाई राखी सब कुछ कर देगी तो फिर राखी को ही सब कुछ मिल जाएगा ना, आपको क्या मिलेगा? मेरे को तो भगवान ने आपका मैसेंजर बनाकर, आपकी चिट्ठी बनाकर, आपका टेलीग्राम बनाकर आपके फ़ोन, लैपटॉप और आपके घर तक भेज दिया है। बाकी तो खुद भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे? क्या करना है? तीसरे नवरात्रे को जल्दी से नोट कर लो, बहुत हो गई इधर उधर की बातें। हाँ नहीं तो माँ को गुलाब के फूलों की माला अर्पण करनी है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है जिससे आपके परिवार की रक्षा अच्छे से हो। आपको हो सके तो कन्याओं के बालों में लगाने वाला क्लिप दान करना है, क्योंकि शनि 30 साल बाद अपनी ही राशि में है और शनि बालों का कारक होते हैं। तो अगर आप बालों से जुड़ी हुई चीज़ें, हेयर क्लिप्स, रबर बैंड्स और स्पा का सामान, व्हाटएवर, तो अगर आप ये सब चीज़ें कन्याओं को दान करेंगे तो शनि की विशेष कृपा आप पर ज़रूर बनेगी। मंदिर में शिवलिंग पर गोमती चक्र अर्पण करें वो लोग जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। रुद्राक्ष की माला पर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप आज के दिन आप ज़रूर करें। माँ को विशेषकर आज पिस्ते का भोग लगाएं आप। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है कि किस देवी को किस दिन क्या भोग लगाएं। अब ये मत कहिएगा मैम आपने तो उस वीडियो में ये भोग कहा था, आपने इस वीडियो में ये कह दिया, हम तो कंफ्यूज हो गए। अरे दोनों लगा दो ना। माँ को तो 365 दिन 365 भोग लग सकते हैं, 365 भोग एक ही दिन लग सकते हैं। ये तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, ये करूँ वो करूँ। मैं तो कह रही हूँ जो मैं नहीं बोल रही वो भी भोग लगा दो। जो खा रहे हो ना घर में, वो भी खाने से पहले माँ को भोग लगाओ। धरती पर है माता रानी, वो भी शेर पर सवार होकर आई शेरा वालिए,
समझे? तो जो भोग लगाना चाहते हो लगाओ, लेकिन आज पिस्ते का भोग जरूर लगाओ। माँ के मंदिर में पीली कौड़ियाँ पीले पीले कपड़े में 108 या कम से कम 8 कौड़ियाँ अर्पण जरूर करें आप। मंदिर में घी का दीपक जलाएं, अपने घर में भी और सामाजिक तौर पर जो मंदिर है उसमें भी घी का दीपक जरूर जलाएं। आज देवी कवच का पाठ करना या अपने मोबाइल पर देवी कवच का पाठ सुनना बेहद ज्यादा उत्तम और बढ़िया होगा आपके लिए। आज शाम के समय पर घर के अंदर सुगंधित अगरबत्तियां जलाएं। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना है, हर नवरात्रि पे करना है। आज आपको पीपल के पेड़ पर श्रृंगार अर्पण कर आना है, 1 कटोरी चीनी अर्पण कर आनी है पितरों के नाम की, लेकिन पीपल के पेड़ को छूना नहीं है। आज आपको गाय को केले जरूर खिलाने हैं, चाहे आप 2 ही केले खिलाएं। आज घर में बच्चों के माथे पर केसर का तिलक जरूर करना है, उसमें थोड़ी हल्दी मिला लें। आज बच्चों से हनुमान चालीसा पढ़ने को आपको निश्चित रूप से कहना है, जिससे बच्चों का भला हो। और अब हम पहुंच गए फिर से इस चमत्कारी बोतल पर। सबसे पहले इस बोतल को खोलना है, गंगा जल से धोना है, फिर इसको उल्टा करना है और उसके बाद आपको इसको सीधा कर इसमें 8 लौंग, 8 इलायची और इसके बाद आपको इसमें 8 टुकड़े चीनी, दालचीनी के डालने हैं और तेज पत्ता आपको एक लेना है जो तेजी से आपकी मन्नत पूरी करेगा। मैंने आपके पास इस बार इस नवरात्रों में इस पत्ते से चमत्कार करवा दिया है और उसके ऊपर अपनी विश लिखकर, आपको मान लीजिए रसगुल्ले खाने हैं, ठीक है, तो आप इस पे रसगुल्ले लिख दीजिए और उसके बाद इसके आगे 100% लिख दीजिए और बड़े शान से आप इस तेज पत्ते को इस बोतल के अंदर डाल दीजिए। देखिए मैंने इतनी छोटी सी नन्ही सी बोतल में भी कितने प्यार से इसको फिक्स कर दिया है और ये टूटा नहीं है। अब मैं इसका करूंगी ढक्कन बंद और ढक्कन बंद करके इसे बांधूंगी मैं सफ़ेद रंग के कपड़े में और इसके सामने मैं बैठकर अपनी विश बोलूंगी, घी का दिया जलाऊंगी और उसके बाद इस शीशी को जाकर सफ़ेद कपड़े समेत किसी भी माँ के मंदिर में रखकर आ जाऊंगी या फिर पीपल के पेड़ पर छोड़कर आ जाऊंगी। निश्चित ही रूप से मेरी तमन्ना और मेरी विश पूरी हो जाएगी और वो जो दीपक है ना जो घर में जल रहा है वो घर में जलता रहेगा। माँ को तीसरे नवरात्रे भी नारियल अर्पण जरूर करें आप। नारियल आपको हर नवरात्रे में माँ को अर्पण करना है, जिससे माँ की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपके दिल की हर मनोकामना पूर्ण हो। घर में बैठी हुई माँ की भी सेवा करो, उसे मंदिर ले जाओ, उसका चश्मा बनवा दो, उसको तीर्थ यात्रा भेज दो, माँ के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताओ, माँ के पाँव जरूर छुओ, सास के साथ अपने रिश्तों को मधुर और बढ़िया करो। जिंदगी बहुत छोटी है, कभी भी दे सकती है धोखा और आप अपने मन के अंदर जो गांठें बनाकर बैठे हो, मैं क्यों बात करूं, मेरे अंदर ईगो है, वो क्या समझता है मैं किसी से कम हूं, तो हम सब तो सिर्फ शून्य हैं, शून्य। ये शून्य देख रहे हैं आप, इससे ज्यादा हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन हम में मैं तो बहुत है, बहुत है। आपने कपिल शर्मा का वो डायलॉग सुना है ना, बाबा जी का ठुल्लू, मिलता कुछ नहीं है ज़िंदगी में। सिर्फ जब हम मरते हैं तो 4 लोग हमें कंधे पर ले जाते हैं, वो भी दूसरे के होते हैं। हमें जो नाम देते हैं वो भी दूसरे होते हैं, हमें जो जन्म देते हैं वो भी दूसरे होते हैं, हमारे को पढ़ा लिखा कर अपनी बेटी जो देता है वो भी दूसरे देते हैं, अपना बेटा जो हमें देता है वो भी दूसरे देते हैं। राम जाने जब सभी कुछ हमें दूसरों से मिलता है तो हमें मैं किस बात की है। टीचर जो हमें विद्या देते हैं वो भी दूसरे होते हैं। भाई तुम आश्रित हो दूसरों के लिए, कैसे कह सकते हो कि हमें दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है, अरे हम जी लेंगे, क्या परवाह पड़ी है, हमें क्या करना है, हम किसी से कम नहीं। आप कम हो, 1 और 1 11 हैं और 1 अकेले 1 ही है। इसलिए रिश्तों की अहमियत को समझिए, लोगों के साथ मिलकर रहिए और नाराजगी और गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को अपनी लाइफ से प्लीज निकाल दीजिए। हर रोज सुबह 7 बजे इंस्टाग्राम पर मेरी रील वाली 30 सेकंड की वीडियो है कि किस नवरात्रि क्या करे उपाय, तो आपको उसी दिन देखना होगा। मेरे को इंस्टा पर फॉलो कीजिए, 5 मिनट स्टोरीज पर अच्छी अच्छी कहानी सुनिए, खुद को मोटिवेट कीजिए और माँ के साथ बैठकर माँ से अपने बचपन की बातें सुनिए। माँ से कहो, बताओ माँ मैं नवरात्रों में बचपन में क्या करता था या क्या करती थी। तमाम तरह की वो बातें सुनिए कि पहले नवरात्रे कैसे मनाए जाते थे और अब नवरात्रे कैसे मनाए जाते हैं। वो तमाम तरह की बातें ज़रूर याद करें और नवरात्रों में त्याग ज़रूर करें। उपवास रखें ना रखें, व्रत रखें ना रखें, लेकिन मनपसंद कुछ चीज़ों को खाना छोड़ सकते हैं आप। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं
जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।